बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में सुन रहे हैं मुख्तलिफ सहाबा का ईमान लाना, आज हम सुनेंगे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुशर्रफ बा इस्लाम होना। आपका नाम जुंदुब बिन जनादा था। कबीला बनी गफ़ार से आपका ताल्लुक़ था। तबई तौर पर आप कुफ्र शिर्क से दिल बर्दाश्ता थे। बेसत नबवी से कबल भी नमाज़ पढ़ा करते थे और जिधर अल्लाह की मर्ज़ी होती उधर मुँह करके खड़े हो जाते। अपने अक्ल फ़हम से तस्बीह तहमीद करते। उन्हें इत्तला मिली कि मक्का में कुरैश के एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है। उन्होंने अपने भाई अनीस को मक्का रवाना किया ताकि वो मालूमात हासिल करें। वो चंद रोज़ क़याम करके वापस आए और कहा कि मैंने तो एक ऐसे शख्स की ज़ियारत की है जो नेकी का हुक्म देता है और बुराइयों से मना करता है, और उसका कहना है कि अल्लाह एक है। अबू ज़र ने कहा, लोग उसके मुतालिक क्या कहते हैं? कहा, लोग तो उसे शायर, काहिन और जादूगर कहते हैं। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैं ज़रूरी सामान लेकर मक्का गया। वहाँ मेरी किसी से जान पहचान ना थी, तो मैं सीधा हरम गया और एक कोने में बैठकर अपने महबूब को तलाश करता रहा और फिर रात को एक कोने में ही लेट गया। हज़रत अली की नज़र मुझ पर पड़ी। समझ गए कि मुसाफिर हूँ। इशारे से साथ चलने के लिए कहा। रात उनके घर बसर की। सुबह होते ही फिर हरम आ गया। सारा दिन अपने महबूब को खामोशी से तलाश करता रहा। फिर रात हुई तो वहीं लेट गया। फिर हज़रत अली मुझे घर ले आए और फिर वापस आकर इसी तरह हरम में गुजारा सारा दिन, और अपने मतलूब तक रसाई न हो सकी। रात को फिर हरम के कोने में बैठा रहा तो हज़रत अली तशरीफ़ लाए। इशारा किया, चल दिया। पहुँचा। भाई क्या मतलब है, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मैंने कहा, अगर आप मुझसे मेरी बात को राज रखें तो मैं अपना हाल बता ही देता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ कहो। कहा, मैं नबी मबऊस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा, तुम आराम करो, सुबह मैं उनकी बारगाह में तुम्हें ले जाऊँगा। फिर हज़रत अली ने कहा, तुम मेरे पीछे चलते रहना। अगर रास्ते में कोई नज़र आए तो जूते का तस्मा ठीक करने के बहाने रुक जाना। चुनांचे इस तरह हम दार अरकम पहुँचे, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों के दरमियान रौनक अफरोज़ थे। आप मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे सामने इस्लाम पेश करें। आपने ऐसे दिलनशी अंदाज में मुझे इस्लाम की हकीकत बताई जो मेरे दिल में उतरती चली गई। मैं अपने मुक़द्दर पर बहुत खुश था। हज़रत अबू बकर भी हाजिर दरबार थे। उन्होंने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, आज ये मेरे यहाँ मेहमान बने। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम की दावत कबूल कर ली और रात का खाना हमने अबू बकर के घर तनावुल किया। और ज़िंदगी में पहली मरतबा मैंने ताइफ़ के खुश्क मेवाजात खाए जो बेहद लजीज़ थे। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के वक्त दो बातों की नसीहत फरमाई। अल्लाह ताख़ुज़हु फ़िल्लाहि लौमत लाइम, कि तुम अल्लाह की राह में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह न करना। और फिर फरमाया, अन यक़ूल अल हक़्क़ वलौ काना मुर्रन, तुम हर हाल में हक बात कहना चाहे कितनी भी कड़वी हो। उन्होंने मुझे हिदायत की कि तुम मक्का में अपने ईमान लाने का इजहार न करना और अपने कबीले में वापस जाकर उन्हें दावत इस्लाम दो। चुनाचे मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात पर अमल किया और लेकिन मैं जब मुशरिकीन के मजमे में गया तो मैंने अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुझ पर इतनी सख्ती की कि मैं ज़ख्मी हुआ और मुझे जूतों से मारा, पत्थर बरसाए। इतने में हज़रत अब्बास आ गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा, यह कबीला गफ़ार का आदमी है। ये तुमने क्या किया? तुम्हारे तिजारती काफ़िलों का रास्ता तो उनके इलाके से गुज़रता है। जब मुझे होश आया तो मैं ज़मज़म की तरफ गया, अपने ज़ख्मों को धोया, पानी पिया। सुबह हुई तो जुनून इश्क ने फिर मजबूर किया। दोबारा कुफ़ार के मजमे में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान किया। चुनाचे हरम पहुँचा और भरे मजमे में पूरी क़ुव्वत के साथ बाआवाज़ बुलंद कलमा तय्यबा पढ़कर सुकून हासिल किया, जिसका जवाब फिर लाठियों, डंडों, जूतों और पत्थरों से मिला और मैं बेहोश हो गया। फिर हज़रत अब्बास आए और उन्होंने अपनी कौम को डांटा, लेकिन मेरा ईमान पुख्ता हो चुका था। अब मैंने वापसी का इरादा किया। वतन वापस पहुंचा। अपने भाई को अनीस को बारगाह रिसालत में हुजूर की बारगाह में भेजा और
ہم دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ بھی بہت نیک بخت تھیں، پہلے ہی ایمان لانے پر آمادہ تھیں، تو یہ بھی مشرف با اسلام ہو گئیں۔ حضرت ابوذر نے اپنے قبیلے میں اشاعت اسلام کا کام شروع کیا۔ چند ہی دن میں آدھا قبیلہ اسلام کی آغوش میں داخل ہو گیا اور باقی لوگ اس وقت مشرف با اسلام ہوئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ نے حضرت ابوذر سے متعلق فرمایا، ما اضلت الخصراء السماء ولا قلت الغبراء اصدق من ابی ذر۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سچا ابوذر سے زیادہ کوئی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔